नमस्कार दोस्तों, मैं वेदवती मैम आत्रेय ज्ञानपुंज चैनल पर आप सभी लोगों का बारंबार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम सभी लोग पढ़ रहे थे संज्ञा प्रकरण में हमने और कई संज्ञाओं को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे टी संज्ञा के बारे में। टी संज्ञा क्या होती है, किसका नाम टी है, आइए देखते हैं। अष्टाध्यायी में पाणिनि ने सबका कोई ना कोई नाम रख दिया है, तो ये टी नाम किसका रखा है, आइए हम इसको देखते हैं कि टी किसका नाम है। इसका सूत्र है अचो अंत्यादि टी। अचो अंत्यादि टी, इसको हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा अचः अंत्यः आदि टी। अचः माने होता है स्वर, अच ये स्वर है। अंत्य माने अंतिम में। आदि टी यानी कि अंतिम स्वर की टी संज्ञा होती है, परंतु यदि अंतिम स्वर के बाद कोई हल वर्ण है, कोई व्यंजन वर्ण है, तो हम उसका भी एक मतलब स्वर के साथ जोड़ के एक जोड़ा बना लेते हैं। ये सूत्र एक बार फिर से पढ़ लीजिए। अचो अंत्यादि टी, अचो अंत्यादि टी, अचो अंत्यादि टी। यानी टी संज्ञा किसकी होती है, तो टी संज्ञा अचो अंत्यादि, अचो अंत्यादि की टी संज्ञा होती है। या परीक्षा में ऐसा पूछ सकता है कि अचो अंत्यादि क्या, तो अचो अंत्यादि टी संज्ञा का है। यानी अंतिम स्वर की टी संज्ञा होती है। अंतिम स्वर के बाद यदि हल वर्ण आ जाता है यानी व्यंजन वर्ण आ जाता है, तो उसको भी हम एक उसमें जोड़ लेते हैं और उसका एक जोड़ा बन जाता है। एक यहाँ से देख लेते हैं। अंतिम स्वर की टी संज्ञा होती है, उस अंतिम स्वर के बाद जो व्यंजन वर्ण होंगे वह भी टी संज्ञक होंगे। यानी अचो के मध्य में जो अंतिम अच होता है वह आदि में हो और जिसके यानी उस वर्ण समुदाय के वो आदि में रहेगा, लेकिन उसके बाद यदि कोई वर्ण व्यंजन का आ जाता है तो भी टी संज्ञक होता है। किसी शब्द में जो अंतिम स्वर होगा वह टी संज्ञक वर्ण होगा। उस अंतिम स्वर के बाद जो व्यंजन वर्ण होंगे वह भी टी संज्ञक होंगे। जैसे मनुष्य, ये मनुष्य शब्द है, इसको देखते हैं। मनुष्य शब्द को हम तोड़ेंगे तो मा, आ, ना, आ, सा। तो यहाँ पर मनुष्य शब्द में जो अंतिम स्वर है ये आ है, यही अंतिम स्वर है ना। यहाँ अंतिम स्वर है यानी ना के ना अर्थात नकार में, यहाँ नकार में जो विद्यमान आ है, आ के बाद यहाँ पर सा व्यंजन वर्ण भी आ जाता है, तो इसको भी हम इसमें गिन लेंगे। अर्थात यहाँ पर मनुष्य शब्द हो ये अस, यहाँ तक आ तो स्वर ही है और उसके बाद सा ये व्यंजन आ जाता है, तो इस व्यंजन वर्ण को लेकर के यहाँ आ तक इसकी टी संज्ञा हो जाती है। इसी तरह से यहाँ अंतिम स्वर है नकार में विद्यमान आ के बाद सा व्यंजन वर्ण भी टी संज्ञक है, अतः मनुष्य में अस की टी संज्ञा हुई। इसी तरह से और भी उदाहरण देख लीजिए। मान लीजिए कोई शब्द, कोई भी किसी का नाम ले लीजिए, तो यहाँ हम नाम ले लेते हैं राम। इसको तोड़ेंगे, रा, आ, मा और फिर आ,
तो यहाँ टी संज्ञा किसकी होगी? अंतिम स्वर पूछ रहा है। राम यहाँ मकार में आ है, ये आ है, आ के बाद कोई व्यंजन तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर इस आ की टी संज्ञा हुई। और भी किसी का जैसे नाम है, किसी का नाम है प्रतीक, ये प्रतीक किसी बच्ची का नाम है। अब इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए, प्रतीक, ये पा है, फिर रा है, फिर यहाँ पर ता है, और यहाँ पर बड़ी ई है, फिर का है, और फिर यहाँ पर आ है। तो यहाँ पर टी संज्ञा किसकी हुई? प्रतीक में टी संज्ञा आ की होती है। यह टी संज्ञा का है। किसी का नाम है, जैसे किसी का नाम है वेदांशु, तो यहाँ पर वा है, फिर ए है, फिर दा है, बड़ा आ है, और उसके बाद सा है, और सा के बाद ऊ है। तो यहाँ टी संज्ञा वेदांशु में किसकी हुई? ऊ की टी संज्ञा हो जाती है। इसी तरह से सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी लोग अपने अपने नाम की टी संज्ञा निकालिए, अपने अपने नाम की टी संज्ञा निकालिए। इसका सूत्र है अचो अंत्यादि टी। यहाँ अचो अंत्यादि टी अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का 63वां सूत्र है। और भी किसी शब्द में जैसे निकालना है, तो जैसे है आत्मन शब्द, आत्मन। अब इसमें हम टी संज्ञा ढूंढेंगे तो कैसे बनेगा? आत्मनम में टी संज्ञा यहाँ पर आ हो गया, फिर ये ता हो गया, फिर माँ हो गया, फिर आ हो गया, और फिर यहाँ पर ना हो गया। तो यहाँ पर अन्य शब्द जो आया है यह टी संज्ञा का है। अचो अंत्यादि टी, अचो अंत्यादि टी, यानी कि किसी शब्द में जो अंतिम स्वर होता है वही टी संज्ञक होता है। अच माने क्या कहते हैं? स्वर। अंत माने अंतिम में। किसी शब्द में जो अंतिम स्वर होता है वही टी संज्ञक होता है, और उस अंतिम स्वर के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आ जाता है तो उसकी भी टी संज्ञा हो जाती है। जैसे मान लीजिए है कवि, कवि शब्द है। कवि शब्द को यदि हम तोड़ेंगे, का, ई, फिर वा, फिर ई, तो यहाँ पर कवि में जो ई है यही टी संज्ञक है। इसी की टी संज्ञा हुई। इसी का नाम पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में टी रखा है। यानी किसी शब्द का जो अंतिम स्वर होगा वही टी संज्ञक है, और उस अंतिम स्वर के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आ जाता है तो वह भी टी संज्ञक है, वह भी उसमें मिल जाएगा, उसका एक जोड़ा बन जाएगा, अर्थात उसकी भी टी संज्ञा होगी। फिर से एक बार समझ लीजिए, किसी शब्द का जो अंतिम स्वर है, यानी अंतिम स्वर तथा उसके बाद आने वाले स्वर रहित व्यंजन वर्ण टी संज्ञक होते हैं। जैसे शब्द है महात्मन, यहाँ से फिर से देख लीजिए, स्वर है महात्मन, महात्मन, तो यहाँ पर माँ, आ, हा,
और बड़ा आ, फिर यहाँ से ऊपर ही लिख ले देते हैं ता, फिर मा, फिर आ, फिर ना। तो अंतिम स्वर यहाँ पर आ है, महात्मन में अंतिम स्वर आ है और बाद में व्यंजन वर्ण ना है, तो इन अन अर्थात इन दोनों की टी संज्ञा होगी। इस तरह से ये आपका टी संज्ञक वर्ण, टी संज्ञा थी। आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भी भूलिएगा। फिर हम मिलेंगे किसी दूसरी संज्ञा के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।